बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिजनेस ब्लेंस में एक और कारोबारी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए हाजिर हूँ तेज़ाब के कारोबार की इंफॉर्मेशन लेकर। तेज़ाब वो जो हम अपने बाथरूम्स, टॉयलेट या घरों में लगी टाइल्स की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम ये समझते हैं कि तेज़ाब के इस्तेमाल से हम हमारे इन्फेक्टेड एरिया के जरासीम भी ख़त्म हो गए, लेकिन मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि तेज़ाब यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी तौर पे भी जरासीम कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चिल्लेटिंग एजेंट है, यानी कि आपकी टाइल्स या बाथरूम पे लगी मैल, चाहे वो जितनी पुरानी भी हो, ये उसको सिर्फ उखाड़ने में काम आएगा। ये किसी तौर भी आपकी टाइल्स या बाथरूम के जरासीम नहीं मारेगा। इसके दो तीन और नाम है, जैसे इसका एक नाम मुरियाटिक एसिड है और दूसरा नाम स्पिरिट ऑफ साल्ट है। दोस्तों, जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में मिला के एक सोल्यूशन तैयार करते हैं तो उस सोल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम दिया जाता है। इसके कई इस्तेमाल और भी हैं, जैसा कि ये लेदर और पॉलीयूरेथीन यानी कि फोम की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका एक इस्तेमाल थिकनिंग एजेंट भी है। दोस्तों, बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं उनके आप शैम्पूज ले लें, उनके हेयर केयर प्रोडक्ट्स कोई भी ले लें, मैं इस वीडियो में उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप शैम्पूज और क्रीम्स कोई भी ले लें, ये उसके थिकनिंग एजेंट यानी कि ये बहुत सस्ता होने की वजह से उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये उनको थिकन यानी कि गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई भी शैम्पू ले लें, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए बड़ी तमाम कंपनियां पहले तो हमें शैम्पू देती हैं कि अपने बाल साफ करें, फिर उसके बाद जब हमारे बाल खराब हो जाते हैं तो फिर वही कंपनियां हमें कंडीशनर देती हैं कि ये लगाएं, अब आपके बाल ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तेजाब एक सस्ता थिकनिंग एजेंट है, जिसके लिए ये अपने तमाम शैम्पूज और क्रीम्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये कारोबार भी ब्लीच की तरह कारोबार है, यानी कि बड़ी फैक्ट्रीज जो इसको बना रही हैं उनसे खरीदा जाता है, फिर उसके बाद अपनी लेबल छपवाए जाते हैं और अपनी बोतल में पैक करके आगे सेल किया जाता है। इसकी एक दो बड़ी फैक्ट्री फैसलाबाद में है और बाकी इसकी ज्यादातर फैक्ट्रियां शेखुपुरा में। ये आपको बड़ी किसी फैक्ट्री से 35 रुपए लीटर मिलेगा, लेकिन यह तकरीबन 350 ml की बोतल तकरीबन 50 रुपए की है। गुज़िश्ता वीडियोस की तरह मैंने आपके लिए इस वीडियो में भी एक चार्ट तैयार कर लिया है। जी तो दोस्तों, ये रहा हमारा चार्ट। सबसे पहले ऊपर मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तेजाब। ये हमें तकरीबन 1250 रुपए का 35 लीटर का गैलन ही मिलेगा। और फिर मैंने लिख दी कॉस्ट पर लीटर, यानी कि 35 को हम बल्कि 12.25 को जब हम 35 पे तकसीम या डिवाइड करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट पर लीटर निकलेगी 35 रुपये। फिर इसी हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कॉस्ट पर एम एल लिख दी। जब ये हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ, फिर आगे मैंने लिख दिया है कॉस्ट ऑफ बॉटल। ये मैंने बोतल मंगवाई तो ये तकरीबन 350 ml यानी कि 350 मिली लीटर की थी, तो इसलिए हम इसी रेशो से आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 350 ml की बोतल हमें तकरीबन 12.25 रुपये में तेजाब कास्ट करेगा। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया है कॉस्ट ऑफ एम्प्टी बोतल, यानी कि हमें खाली बोतल तकरीबन 5 रुपए की मिलेगी, 5 रुपए सस्ती भी हो सकती है। फिर लेबल 1 रुपया, कार्गो 1 रुपया और शॉपकीपर की बचत यानी कि दुकानदार को जो हमने बचत देनी है वो 5 रुपए। तो दोस्तों, जब हमने इस सारे को मुकम्मल अखराजात डाल के जमा किया तो ये हमारा टोटल निकला है 24,25, यानी कि हमें 24,25 ₹24.25 में तकरीबन हमें सारे अखराजात डाल के एक तेजाब की बोतल कॉस्ट करेगी। जबकि इसका सेल रेट यानी कि कीमत फरोख्त इसकी है 50 रुपये 350 ml की बोतल। 50 रुपये में से 24.25 रुपये को माइनस करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, यानी कि 25 रुपये 75 पैसे। ये प्रॉफिट आपका बढ़ भी सकता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा मिकदार में केमिकल्स खरीदेंगे तो रेट ऑटोमेटिकली कम भी हो जाएगा। बहुत माजरत दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको शैम्पू नहीं दिखा सका। जो शैम्पू है हमारे एक दोस्त ने तैयार किया और मुझे भेजा भी यार, तो ये थी इसकी बोतल
اور میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ شیمپو کس طرح کا دکھتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کا یہ شیمپو نظر آنے میں ہے. بالکل کرسٹل کلیئر ہے، یعنی کہ ہلکا ہلکا گرین. جب اس کو رب کیا جاتا ہے تو یہ کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری ایک اور کاروباری ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.